गया नामक राजा ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन शिकार खेलने जाते हैं तो गलती से हिरण समझकर तीर चलाया, पर वो तीर जाकर किसी ब्राह्मण को लग गया। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि हो तुम राजा पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब महाराज यहां पर असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। असुर बन गए हैं, इसलिए नाम फिर पड़ गया। जहां तक अभी तक कहते थे गया नाजा, पर अब कहते हैं गयासुर, असुर बन चुके हैं। पर क्योंकि वे विष्णु भगवान के भक्त थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, असुरों वाली बुद्धि नहीं हुई। वो अपनी प्रजा को, राज्य को छोड़कर वन की ओर चले गए। वहां वो तपस्या करने लगते हैं। तपस्या कर कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान में चाहते हो? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। कल्याण यानी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, और पापी से पापी भी अगर अंत समय में मेरे दर्शन कर ले तो वो स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो अपने राज्य वापस आते हैं। अब राज्य में बात सबको पता चलती है, एक राज्य से दूसरे राज्य बात तो हवा की तरह फैलती है। कई गांव में, कई राज्यों में ये बात फैलती है। अब पापियों की मौज थी। पहले तो देखिए, पहले के समय में आयु भी काफी लंबी होती थी। आज के समय में आयु 60-70 के आसपास तो सोचने लग जाते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है। और पहले तो 100-100 वर्षों तक, उससे भी ज्यादा जीते थे। और अगर राजा कहे, भीम इत्यादि है, उनके तो कितनी आयु होती थी। तो एक साधारण मनुष्य से कई ज्यादा आयु एक असुर की होती है। तो गयासुर की आयु भी बहुत थी। तो यहाँ पापियों की मौज थी। वो जीवन भर पाप करते और बस जब लगता कि अंत समय आने वाला है, तब गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते। यहाँ नरक लोक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है। तब भगवान नीचे आते हैं। अब भगवान मार तो सकते नहीं उसे। क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो कुछ गलत तो कर नहीं रहा। उसे वरदान मिला है, और वरदान ऐसा भी नहीं कि वो हर पापी के घर जाकर उसे दर्शन दे रहा। वो अपने घर पर बैठा है। अब कोई दर्शन करने आ रहा है, उसमें उसकी क्या गलती? तो वो तो कोई पाप नहीं कर रहा, तो भगवान ऐसे तो मार नहीं सकते। तब भगवान एक योजना बनाते हैं। भगवान आते हैं नीचे, आकर गयासुर से कहते हैं कि गयासुर, हमें एक बहुत पवित्र यज्ञ करना है, बहुत बड़ा यज्ञ है। तो कोई पवित्र स्थान बताओ जो सबसे ज्यादा पवित्र हो, इतना पवित्र स्थान के वहां जाने से जीव का कल्याण हो जाए। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या होगा, जिसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मुझ पे यज्ञ करिए। भगवान ने कहा अच्छी बात है। उनके वक्ष स्थल पर हवन कुंड, भारी हवन कुंड जोर से रखते हैं भगवान, कुछ नहीं होता। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि सब है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उससे। तब भगवान कहते हैं कि अब जो भी हो, मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगे, पर मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। जिन्हें नरक जाना चाहिए वो स्वर्ग पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर दोनों इच्छाएं आपने पूरी कर दी तो आपको मारने की जरूरत नहीं। मेरे प्राण अपने आप चले जाएंगे, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अपने शरीर का दान कर दूंगा। भगवान ने कहा कौन सी इच्छाएं? बोले पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि आप धर्म के कार्य करते हैं तो वहां देवी देवता आते हैं, तो यज्ञ भी एक धर्म का कार्य है। तो उसने कहा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जितने देवी देवता अभी मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ना कर सके, उसके पास वो उतना सामर्थ्य ना कर सके, तो अगर मेरे धाम में आकर वो सच्चे मन से बस आपसे इतनी प्रार्थना कर ले कि हे भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे।
भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। वहां अगर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा नहीं सामर्थ्य फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तब नहीं, श्राद्ध इत्यादि सब करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाए, उसके पास इतना नहीं है, तो वो बस वहां जाकर सच्चे मन से भगवान से कह दे कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो भगवान उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। बोलिए गया धाम की। अब एक बात बताइए, गया जी की आपने कथा सुनी, इस कथा में ऐसा क्या आपको सुनने को मिला जिससे आपको ये लगे कि गया जी का, गयासुर का नाम इस कथा में आना चाहिए, या उसने इतना बड़ा पुण्य कुछ किया इसीलिए हम उनका नाम सुन रहे हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने अपने जीवन में, बताइए। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम श्रीमद् भागवत में अगर किसी की कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब उसने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत बड़ा कार्य किया है, इसीलिए उनका नाम आया है। तो ऐसा क्या कार्य उन्होंने किया, बताइए। उन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया, दान किया। दान का बहुत महत्व है। कोई भी दान हो, धन का है, अन्न का है, वस्त्रों का है, शरीर का है, दान बहुत महत्व रखता है। दान से आपको जो पुण्य मिलता है, बड़े बड़े कार्यों से नहीं मिलता।